वर्ष 2011 में किसानों के लिए नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय भूमि अलॉट की, जिसे सेक्टर 117 के नाम से जाना जाता है। जिस समय यह सेक्टर बना उस समय विकास को लेकर यहाँ के हालात बद से बदतर थे। इतना ही नहीं, तमाम लोग इस बात से ही अनजान थे कि नोएडा में सेक्टर 117 है कहाँ। यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी कई बार इस सेक्टर तक जाने में काफी कंफ्यूजन होती थी। लेकिन यहाँ पर निवास करने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी सेक्टर का विकास। तब उस दौर में इस सेक्टर के भीतर ना ही आरडब्ल्यूए काम कर रही थी, ना ही अन्य कोई टीम। धीरे धीरे समय बीतता गया और निवासियों के सामने समस्याओं का अंबार लग गया। सर्वसम्मति से एक आम सभा बुलाई गई, जिसमें एक कमेटी बनाकर आरडब्ल्यूए का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी बतौर अध्यक्ष कौशेंद्र यादव को दी गई। देखिए, मेनली सेक्टर 117 को प्राधिकरण द्वारा 2011 के आसपास अलॉटेड किया गया था और 2011 से लेके 2015-16 तक इस सेक्टर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, रोड, नाली, सीवर, पानी जो है हो पाए। वो भी ऐसा नहीं है कि पूरी स्तर से हो चुके थे, लेकिन ये मान के चलिए आप 80% रोड, नाली, सीवर वगैरह जो है 2016-17 के आसपास तक पूरे हो गए थे। और जहाँ तक सेक्टर के विकास से संबंधित आपका प्रश्न है, उसके बारे में आपको बता दूं, 2017 में जब हमने खुद भी अपना प्लॉट यहाँ बनाया तो उस समय लगभग 2016-17 के आसपास तक 40 से 50 प्लॉटों का निर्माण होकर उनमें लोग बाग रह रहे थे। तो चूंकि बहुत सारी चीज़ें उस समय थी, विकास कार्य जो है अधूरे पड़े हुए थे, सेक्टर के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थीं। तो उन चुनौतियों को या अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए सेक्टर वालों ने एक आम सभा आहुत की कि भाई किस प्रकार क्यों ना एक टीम बनाकर इस सेक्टर के अधूरे विकास कार्यों को पूरा कराया जाए। तो 2017 में फरवरी मार्च के आसपास एक 40-50 लोगों ने मिलकर, चूँकि उस समय उतने ही निवासी सेक्टर में निवास कर रहे थे, एक आम सभा बुलाई गई। उस आम सभा में एक टीम का गठन किया गया कि भाई ये टीम जो है प्राधिकरण के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अधूरे विकास कार्यों को पूरा कराएगी। तो हमारी जो है आरडब्ल्यू की टीम 2017 में जब गठन हुआ तो उसमें लगभग 10 से 12 लोगों को चुना गया कि भाई आप पे ये जिम्मेवारी है, आपको ये पद जो है आम सभा के द्वारा दिया जा रहा है। आप प्राधिकरण से जितने भी सेक्टर के अधूरे विकास कार्य पड़े हुए हैं, जो अधूरे मुद्दे हैं, उनको आप प्राधिकरण के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर हल कराएं। तो 2017 में जब हमारी टीम जो आरडब्ल्यू 117 की टीम सेक्टर के विकास से संबंधित मुद्दों को लेकर प्राधिकरण के सक्षम अधिकारियों के पास गई, तो मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं, 2017 में जब हम लोग प्राधिकरण के ओएसडी या एसीओ स्तर के लेवल के अधिकारी के पास भी हम गए कि जी सर ऐसे 117 में तो जो है ना कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त है, ना रोडों के दोनों तरफ जो है प्लांट वगैरह की कोई व्यवस्था है। तो कई अधिकारियों का तो ये प्रश्न होता था हमसे कि 117 है कहाँ। तो हमें भी बड़ा जो है एकदम से आश्चर्य लगता था कि भाई आप तो प्राधिकरण के इतने सक्षम अधिकारी हैं, आपको तो पता होना चाहिए 117 कहाँ है। तो उनका यही कहना था कि भाई चूँकि अभी तक हमारे पास 117 से इस तरह की कोई डिमांड आई नहीं है, हमारे संज्ञान में इसलिए नहीं है। तो मुद्दे उस समय, चुनौतियाँ हमारे सामने बहुत थीं। हमने जो है स्टेप बाय स्टेप उन चुनौतियों को हल कराना, प्राधिकरण के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर हल कराना जो है शुरू किया। जहाँ तक टीम की बात है, मैं ये मानता हूँ ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सेक्टर में बहुत सारे शिक्षित लोग, बहुत सारे जो है अनुभवी लोग, बहुत सारे युवा वर्ग, उन सभी के जो है सभी ने मिलके एक प्रयास किया। उस प्रयास का आज ये नतीजा है कि 117 में आज विकास के मामले में अगर आप 117 को देखेंगे, 2011-12 की अलॉटमेंट के जो अन्य सेक्टर हैं उनके मुकाबले आज विकास के मामले में 117 कहीं ज़्यादा आगे है, जिसका पूरा श्रेय मैं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को भी दूंगा। चूँकि लोग बाग कहते हैं कि भी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी काम नहीं करते, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि आप अपने द्वारा जो पत्र, जो चिट्ठी नोएडा प्राधिकरण को जो रिक्वेस्ट लेटर देते हैं, आप उसको परस्यू करें। सिर्फ
काम आपका निश्चित होगा। ऐसा नहीं है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी काम नहीं करना चाहते। नोएडा प्राधिकरण के बहुत सारे ऐसे सक्षम अधिकारी हैं जो आपकी हर बात को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आपका काम जल्द से जल्द हो। सेक्टर की खास बात यह है कि यहाँ पर सड़कें काफी चौड़ी हैं। इसके साथ ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो पूरे सेक्टर में कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर सीसीटीवी की कैमरे से निगरानी न की जा रही हो। इस सेक्टर में यदि कोई व्यक्ति एंटर करता है तो जब तक वह बाहर नहीं जाएगा तब तक किसी न किसी कैमरे की जद में रहेगा। जहाँ तक सुरक्षा की का मामला है, मैं आपको बताऊं, हमारे सेक्टर में चूंकि सेक्टर से लगा हुआ एक प्रोजेक्ट है यूनिटेक बिल्डर का। वो प्रोजेक्ट, चूंकि यूनिटेक बिल्डर के बारे में सब जानते हैं, यूनिटेक बिल्डर का प्रोजेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से वो डिस्प्यूटेड लैंड के उसमें आ रहा है। तो चूंकि वो लैंड जो है उस तरफ से हमारा सेक्टर बिल्कुल खुला हुआ है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसके संबंध में हमने नोएडा प्राधिकरण की सीओ से भी 2-3 बार जो है निवेदन किया था कि जी आप हमारे सेक्टर यूनिटेक बिल्डर के मध्य दीवार करा दें, चूंकि उधर से जो है अनवांटेड लोगों का आना जाना सेक्टर में होता है। तो वो भी हालांकि टेंडर प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी वो दीवार हो जाएगी। इसके अलावा हमने अपने सेक्टर वासियों की सुरक्षा के दृष्टिगत अभी इसी महीने के अंदर अंदर 50 हाई रिजोल्यूशन कैमरा, सीसीटीवी कैमरा हमने जो है हर गली के एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे हमने एक कैमरा, हाई रिजोल्यूशन कैमरा जो है इंस्टॉल कराया है। अब आप ये मान के चलिए कि जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे सेक्टर में एंटर करता है और जब तक वो व्यक्ति हमारे सेक्टर से बाहर ना जाए तब तक वो हमारे आरडब्ल्यू द्वारा लगाए गए किसी न किसी कैमरे की जद में रहेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सेक्टर के 90% मकान आज आरडब्ल्यू द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की जद में है। मार्केट के लेकर अगर बात की जाए, तमाम जो निवासी हैं सामान लाने में दूर जाना पड़ता होगा, क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, जहां तक मार्केट का प्रश्न है, पिछले 2-3 साल से हमारे द्वारा इसके संबंध में उच्च अधिकारियों के हम लोग जो है संपर्क में थे। सीसीडी सर्वर सर्किल 6 से लैंड की रिपोर्ट 2019 के आसपास नियोजन विभाग को चली गई थी। नियोजन विभाग में उस पर काम करना 2020 के आसपास शुरू कर दिया था, चूंकि उसके बाद कोविड काल आया, एक ऐसी महामारी आई जिसमें जो है काम निश्चित रूप से थोड़े से प्रभावित हुए। लेकिन अभी इसी महीने के अंदर अंदर सीएपी और सीओ मैडम से हमारी मार्केट के संबंध में बात हुई। हमारी जो मार्केट की फाइल है वो पुटअप हो रही है। उसकी ड्राइंग को आज ही मैंने स्वयं जो है सीएपी मैडम के साथ बैठ के कंप्यूटर पे मेरे सामने वो ड्राइंग बनाई गई है, जिसमें लगभग 8 से 10 दुकानें जो है ग्राउंड फ्लोर पे हैं और 8 से 10 ही फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो टोटल कुल मिला के आप ये लगाइए कि 20 दुकानों का निर्माण बहुत जल्द टेंडर प्रक्रिया होने के बाद हमारे सेक्टर में होने जा रहा है। चूँकि सेक्टर 117 अपने आप में काफ़ी बड़ा सेक्टर है, जिसमें लगभग 280 से 290 प्लॉट हैं और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 200 प्लॉटों के आसपास निवासी जो है सेक्टर में निवास कर रहे हैं। कितने निवासी लगभग आप मान के चलिए 1500 से 2000 निवासी हमारे सेक्टर में वर्तमान में निवास कर रहे हैं। इसी के साथ साथ लगता हुआ समाजवादी आवास योजना भी हमारे सेक्टर का एक छोटा सा पार्ट में फ्लैट हैं, जिनमें भी लगभग 1000 के समथिंग लोग बाग रह रहे हैं। तो वर्तमान में अगर 117 की बात की जाए तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 2 से 2500 आदमी 117 में निवास कर। सेक्टर के भीतर ग्रीन बेल्ट में औषधि के रूप में काम आने वाले नीम के पौधे विशेष रूप से लगाए गए हैं। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों के लिए पैदल पथ व बच्चों के लिए झूले लगाए गए। इसके साथ ही व्यायाम के लिए ओपन जिम भी लगवाए गए। आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष कौशिंदर यादव बताते हैं कि यदि आपका प्रयास अच्छा है तो कोई काम असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नोएडा प्राधिकरण ने इस सेक्टर के विकास में विशेष रूप से योगदान दिया है, तभी इस सेक्टर का स्वरूप बदल पाया है। उन्होंने बताया कि आरडब्ल्यूए की हमारी पूरी टीम व यहाँ के निवासियों का विशेष रूप से इस सेक्टर को डेवलप करने में हमें सुझाव मिलता रहता है, जिसके चलते हम सभी ने नोएडा शहर के अंदर इस सेक्टर की एक अलग पहचान बनाई है। ये हमारी गेट नंबर 1 से जैसे हम एंटर करते हैं 24 मीटर इंटू 30 मीटर का कॉर्नर है, वो हमारी ये ग्रीन बेल्ट है। आज से 2 साल पहले जब इस ग्रीन बेल्ट का निर्माण कार्य, जो इस ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने का कार्य शुरू हुआ, तो ठेकेदार द्वारा, प्राधिकरण द्वारा अलॉटेड ठेकेदार द्वारा इसमें जो है दूसरे प्रकार के पौधे लगाए जा रहे थे। तो
उस समय थे इंद्र प्रकाश जी, जो अभी भी जो उन पे उस समय हॉर्टिकल्चर विभाग का जो है कार्यभार था। तो हमने उनसे निवेदन किया कि सर कम से कम इस ग्रीन बेल्ट को आप इस तरह डेवलप कराएं कि पार्क कम ग्रीन बेल्ट के रूप में इसको डेवलप कराएं, और इसमें इस तरह के पौधे आप लगाएं जो एक औषधि के रूप में जो है काम करें। तो हमारे विशेष अनुरोध पे इस ग्रीन बेल्ट में आप देख सकते हैं नीम के पौधे लगाए गए हैं। नीम अपने आप में एक औषधि है। और आप देख सकते हैं इस ग्रीन बेल्ट में जो ये फुटपाथ आप देख पा रहे हैं, जो ट्रैक बनाया गया है, तो एक लगभग 1 किलोमीटर का ये फुटपाथ राउंड शेप में ट्रैक है, जिसमें सुबह शाम न जाने कितने बुजुर्ग, कितनी जो है माताएं बहनें इस सेक्टर के रहने वाले निवासी आते हैं और सुबह शाम जो है मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं। तो इस तरह की अपने आप में एक ये बड़ी सुंदर ग्रीन बेल्ट है, जिसमें पथ प्रकाश हेतु स्ट्रीट लाइट प्राधिकरण के जो है विद्युत यांत्रिकी विभाग द्वारा लगाई गई हैं। रात में भी इस ग्रीन बेल्ट में बिल्कुल जो है चमाचम रोशनी होती है, और जो लोग इस ग्रीन बेल्ट में आते हैं वो बड़े अपने आप को जो है बड़ा सुकून महसूस करते हैं, और बड़ा अच्छा उन लोगों को अनुभव होता है कि नोएडा प्राधिकरण और RWA के सहयोग से ये बड़ी अच्छी और सुंदर ग्रीन बेल्ट इस आसपास के क्षेत्र में जो है उनको टहलने के लिए, उनको सुबह शाम घूमने के लिए मिली है। सेक्टर के नन्हे मुन्ने बच्चों को झूलने के लिए एक विशेष रूप से प्राधिकरण के हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा हमने मल्टीपल झूला जो है हमारे विशेष अनुरोध पे सेक्टर में लगा है। क्योंकि छोटे बच्चे जो है विशेषकर उनको ध्यान में रखते हुए हमारा निवेदन था कि इस तरह का एक झूला आप हमारे सेक्टर में लगाएं जो मल्टीपल रूप में यूज़ हो सके। तो आप देख सकते हैं सुबह शाम बहुत सारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं जो यहाँ शाम को इस पे झूलते हैं, एंजॉय करते हैं। और साथ के साथ झूलने के साथ साथ मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक विशेष रूप से जो पौधा या नीम का लगा हुआ है, एक तरह से उनको औषधि के रूप में ऑक्सीजन भी यहाँ बराबर मिलती है। सर ये सेक्टर 117 का कम्युनिटी सेंटर है जो अभी निर्माणाधीन है, और जल्दी ही कुछ दिनों में ये लोगों के लिए उपलब्ध होगा। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो अध्यक्ष कौशिंदर यादव जी और पूरी RWA टीम के सहयोग की कोशिशों की वजह से हमें नोएडा का सबसे बड़ा कम्युनिटी सेंटर प्राप्त हुआ है, और आने वाले टाइम में उम्मीद है ऐसी अनेक चीज़ें यहाँ पे 117 में आपको दिखाई देंगी। सर यहाँ पे ये पूरा जो परिसर है ये लगभग 5000 स्क्वायर मीटर में है, तो कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि 1.5 से 2 हज़ार लोगों का प्रोग्राम यहाँ पे हम